हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से ज्ञान सागर भाई प्रेम प्रकाश में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। तो 14 सितंबर 2025 तक के ये क्वेश्चन है। इससे पहले वीकली 2 वीडियो अपलोड की है करंट अफेयर को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स सितंबर 2025 के, और पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो नेपाल से आ रहा है। जड़ जी क्रांति के बाद एक बार से फिर से जो है वहां की राजनीति में कोशिश की गई है कि स्थिरता आए, इसलिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाई गई है सुशीला कार्की। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सुशीला कार्की की, सुशीला कार्की, इनको अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। किसका? नेपाल का। अभी जड़ जी जो क्रांति हुई है उसके परिणाम स्वरूप कार्यवाहक प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया गया है नेपाल का। उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। पहली बार ऐसा हुआ है कि करप्शन से लड़ने के लिए एक एआई मंत्री की नियुक्ति की गई है, और ऐसा करने वाला जो देश है वो है अल्बानिया। तो अभी क्या हुआ है, जो अल्बानिया देश है ना, अल्बानिया, इन्होंने क्या किया है, आपको भी आश्चर्य लगेगा, एक मंत्री नियुक्त किया है, एआई मंत्री। और किससे निपटने के लिए? भ्रष्टाचार से निपटने के लिए इन्होंने एक एआई मंत्री की नियुक्ति की है। कौन से देश ने? अल्बानिया ने इसकी नियुक्ति की है। और अगर इस मंत्री का नाम करें तो डिएला, इस मंत्री का जो नाम रखा है वो रखा है डिएला। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है। यूरोप का देश है अल्बानिया, और उसने क्या किया है, एक एआई मंत्री की नियुक्ति की है जो भ्रष्टाचार को चेक करने के लिए, उसे रोकने के लिए ये इसका मुख्य काम होगा। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देश का सबसे बड़ा जो है अमोनिया प्रोजेक्ट अभी स्थापित किया जा रहा है उड़ीसा के अंदर, और उड़ीसा में एक जगह है गोपालपुरी, वहां पर इसको स्थापित किया जा रहा है। तो देश का सबसे बड़ा अमोनिया प्रोजेक्ट, देश का, भारत का सबसे बड़ा अमोनिया प्रोजेक्ट है, अमोनिया प्रोजेक्ट है हम, ठीक है। और इसको प्लांट किया जा रहा है, इसको स्थापित किया जा रहा है कहां पर? उड़ीसा में। और जगह जो है वो है गोपालपुरी, वहां पर जो है इसको स्थापित किया जाएगा। और एक चीज और भी यहाँ पे ध्यान देनी है कि देश का सबसे बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट है। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देश की सबसे फास्टेस्ट अगर हम बात करते हैं ट्रेन का, तो नमो भारत, ये नमो भारत ट्रेन की हम बात कर रहे हैं। नमो भारत ये देश की सबसे हाई स्पीड ट्रेन बन गई है, ठीक है। अगर ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन, तो ये सबसे तेज गति की, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन बन गई है। तो इसका नाम होगा नमो भारत। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा इसकी जो है स्पीड है। क्लियर? तो देखिएगा एक बार फिर से 4 क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सुशीला कार्की, नेपाल का कार्यवाहक, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है जड़ जी क्रांति के बाद। और अल्बानिया ने एआई मंत्री डिएला को नियुक्त किया है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। और देश का सबसे बड़ा अमोनिया प्रोजेक्ट प्लांट जो है वो उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है। और नमो भारत देश की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी बन गई है। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो करंट अफेयर्स से जुड़े रहना बहुत ही जरूरी है। आजकल का जो ट्रेंड बना हुआ है वो करंट से क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर हम फिच रेटिंग की बात करते हैं, फिच सुना होगा आपने, एक फिच रेटिंग एजेंसी है, और ये यूएसए की है, संयुक्त राज्य अमेरिका की है। और फिच ने अभी जो है एक भविष्यवाणी की है
कि जो भारत की जीडीपी रहेगी इस वर्ष, इस फाइनेंशियल ईयर में, वो 6.9% तक जा सकती है। ये अनुमान लगाया है भारत की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है। तो ये विकास दर की बात यहाँ पर की गई है। तो फिच रेटिंग एजेंसी जो है इसने अनुमान लगाया है या घोषणा की है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नौसेना ने टाटा निर्मित एक स्पेनिश 3D रडार अपने नौसेना में शामिल कर लिया है। तो नौसेना द्वारा, नौसेना की अगर हम बात करते हैं, नेवी की बात कर रहे हैं, तो नौसेना ने क्या किया है, टाटा द्वारा निर्मित, जो टाटा कंपनी है ना, टाटा द्वारा निर्मित, टाटा ने इसे बनाया है, निर्मित किया है, टाटा द्वारा निर्मित एक स्पेनिश वे में, स्पेनिश, ठीक है, एक क्या शामिल किया यहाँ पर, 3D रडार। 3D रडार की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, 3D रडार, तो इसको शामिल कर लिया गया है। इसको कहाँ शामिल किया है, नौसेना में, भारतीय नेवी के अंदर इसे शामिल किया है। क्वेश्चन बन सकता है 3D रडार जो है किसके द्वारा निर्मित है, तो टाटा कंपनी के द्वारा निर्मित है। और इसे किस में शामिल किया है, तो भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया है। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय नौसेना ने ही, नेवी से ही क्वेश्चन है, INS अरावली की अगर हम बात करते हैं, INS इंडियन नेवल सर्विसेज, INS अरावली, ठीक है, INS अरावली की बात करते हैं, तो इसको नेवी के अंदर क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है। हाल ही में गुरुग्राम में जो है इसका जो है उद्घोषणा की गई है, बताया गया है कि अब ये क्या होगा, ये एक बेस होगा, नेवी का बेस होगा। तो इसको नौसेना में भी क्या कर लिया गया, इस बेस को शामिल किया गया है। अब इसका क्या होगा, प्रयोग में ये लाया जाएगा, ठीक है, INS अरावली, ठीक है, ये बेस होगा नेवल का। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में अगर IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, IIM अहमदाबाद ने दुबई में अपना पहला जो है वैश्विक जो कैंपस है, परिसर है, उसका उद्घाटन किया है। तो IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कौन सा, अहमदाबाद, अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद ने दुबई के अंदर, ठीक है, दुबई में अपना पहला जो है ग्लोबल, जिसको हम कहते हैं वैश्विक, ग्लोबल जो है कैंपस तैयार किया है, अपना परिसर कह सकते हैं, वैश्विक परिसर स्थापित किया है। तो किसने किया है, पहला अपना ग्लोबल कैंपस की बात करते हैं दुबई के अंदर, तो वो किया है IIM अहमदाबाद में। क्लियर। तो फिच रेटिंग एजेंसी जो है उसने भारत की विकास दर को इस वर्ष, वित्तीय वर्ष में 6.9% रहने का अनुमान जताया है। और नौसेना ने टाटा निर्मित स्पेनिश 3D रडार को शामिल कर लिया है। वहीं INS अरावली की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना में ये बेस शामिल किया गया है। और IIM अहमदाबाद ने दुबई के अंदर वैश्विक परिसर जो है उसको स्थापित किया है। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर भारत में आभूषण व्यापार की हम बात करते हैं तो इससे जुड़ा हुआ हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। और क्वेश्चन ये है कि भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या किया है। जेद्दा में, UAE के अंदर जेद्दा में जो है एक SAZEX 2025 को उसका शुभारंभ किया है। तो भारत ने क्या किया है, इंडिया ने, भारत ने आभूषण व्यापार को, जो ज्वेलरी है, आभूषण जो व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए क्या किया है, UAE के अंदर एक जगह है जेद्दा, ठीक है, जेद्दा में, जेद्दा के अंदर क्या स्थापित किया है, किसका शुभारंभ किया है, SAZEX 2025 इसको क्या किया है, सेटअप करके इसका शुभारंभ किया है, इसका इनॉग्रेशन किया है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है कि भारत ने हाल ही में आभूषण को बढ़ाने के लिए, उसके व्यापार को बढ़ाने के लिए ऐसे जड़ी एक्स 2025 का शुभारंभ कहाँ किया है, तो यूएई के जेदा में किया है। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है उसमें सेशन चला हुआ है, 80वां सेशन चला हुआ है। तो इसमें जो भारत ने फिलिस्तीन के जो 2 राज्य समाधान है ना, इसका समर्थन किया है। तो ध्यान देना, यूएनओ के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत ने समर्थन किया है, भारत ने सपोर्ट किया है, समर्थन किया है जो फिलिस्तीन है ना, फिलिस्तीन के 2 राज्य, ड्यूल जिसे हम कहते हैं 2 राज्य समाधान पर, 2 राज्य, ध्यान देना 2 राज्य, 2 नेशंस थ्योरी की बात कर रहे हैं यहाँ, 2 नेशंस थ्योरी की, 2 राज्य समाधान जो है इस पर क्या किया है, समर्थन किया है। तो यूएनओ में किया है, भारत ने इसे फिलिस्तीन के ड्यूल स्टेट या नेशंस थ्योरी को सपोर्ट किया है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है हमारे पास। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो खास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हम कई सालों से एलन मस्क के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि दुनिया के जो है सबसे अमीर आदमी एलन मस्क है, लेकिन अभी जो है एक नए सर्वे के अंदर हम बात करते हैं लैरी इलीसन की। लैरी इलीसन, ध्यान देना, लैरी इलीसन, ठीक है, ये क्या बन गए हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन हम कह सकते हैं, सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, पर्सन बन गए हैं, रिचेस्ट। एलन मस्क की जगह इन्होंने ली है रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, लैरी एलिसन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न हमारा है आलिया भट्ट। जो आलिया भट्ट है फिल्म अभिनेत्री है, फिल्म एक्ट्रेस है, और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनको जो लिवाइस है ना, लिवाइस, इसका क्या बनाया गया है, लिवाइस ब्रांड का, या मैं यूं कहूं लिवाइस जो कंपनी है इसका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ग्लोबल होता है वैश्विक, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है, किसका, लिवाइस कंपनी का। किसको बनाया गया है, आलिया भट्ट को। क्लियर, यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी हाल ही में देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं कौन, सीपी राधाकृष्णन। तो बात करते हैं सीपी राधाकृष्णन की। तो जो सीपी राधाकृष्णन है उनको 15वां जो है उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है, उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है सीपी राधाकृष्णन को, ठीक है। और ये एनडीए के उम्मीदवार थे, एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के कैंडिडेट थे, ये चुन लिए गए हैं। और इनके जो अगेंस्ट जो कैंडिडेट थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था वाइस प्रेसिडेंट का, वो थे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जिनका नाम है बी सुदर्शन रेड्डी। बी सुदर्शन रेड्डी ये चुनाव हार गए हैं और इन्होंने चुनाव लड़ा था, और ये यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के क्या थे, उम्मीदवार थे, ठीक है, अर्थात संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो एनडीए के कौन थे, सीपी राधाकृष्णन जिनको उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है, और यूपीए के जो उम्मीदवार थे वो थे बी सुदर्शन रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। क्लियर। तो दोस्तों ये थे इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है ये बहुत ही आपके लिए लाभप्रद होने वाले हैं। तो ऐसे ही प्रश्न से जो है हम अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो है कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा चैनल ज्ञान सागर बाय प्रेम प्रकाश में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे।